हेलो गैस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉक्सिस। तो आज हम लोग ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में हम लोग मेनली दो तरह के ब्लड ग्रुपिंग को कंसिडरेशन में लेते हैं। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप और एक है आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच ब्लड ग्रुप मतलब कितना कुछ भी नहीं। जो एबीओ ब्लड ग्रुप में हम लोग देखते हैं ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव और नेगेटिव ही आरएच ब्लड ग्रुपिंग से आता है। तो हम लोग इसके डिटेल्स में जानने के पहले कौन इसको डिस्कवर किए थे और किसके बेसिस में ये ब्लड ग्रुपिंग किया जाता है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के लिए कार्ल लैंडस्टेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिस्कवर किए थे, जिसके कारण से उन्हें 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के विभाग में नोबेल प्राइज मिला था। अब देख लेते हैं आरएच ब्लड ग्रुप को कौन डिस्कवर किए थे। आरएच ब्लड ग्रुप के लिए भी कार्ल लैंडस्टेनर भी थे, उनके साथ विनर नाम के और एक साइंटिस्ट थे। ये आरएच ब्लड ग्रुप पहला रेसस मंकी यानी कि मैकाका मुलाटा के अंदर नोटिस किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं किसके बेसिस में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम लोगों को उस पर्सन के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजन प्रेजेंट होता है उसको देखना पड़ता है। तो ये एग्लूटिनोजन और एंटीजन नेचर में क्या होते हैं? एग्लूटिनोजन और एंटीजन नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिटेल्स में देखने वाले हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एक मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। अब देख, मल्टीपल एलेलिज्म क्या चीज़ है? मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब अगर एक कैरेक्टर मल्टीपल जीन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो तो उसको हम लोग मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के लिए ब्लड ग्रुप IA, IB और स्मॉल आई तीन एलील के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि एक जीन आई है या फिर एबीओ जीन, इसका तीन एलील IA, IB और स्मॉल आई, इन तीन एलील के ऊपर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम डिपेंड कर रहा है। अब ये आई जीन जो है वो क्रोमोसोम 9 के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आप लोग याद रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते। अब हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कौन से जीनोटाइप यानी कि जीन कॉम्पोजिशन के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप बाहर एक्सप्रेस होता है। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए हमारे पास जीनोटाइप होना पड़ेगा या तो IA या फिर I नॉट। मतलब क्या है, ये दोनों होते हैं डोमिनेंट और ये एक होता है रिसेसिव। यानी कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि अगर दोनों अलग एलील रहा तो IA और IB अगर प्रेजेंट होता है तो ये दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस होगा, और उसके साथ अगर स्मॉल आई रहता है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। सेम ब्लड ग्रुप बी के लिए ये हो सकता है IB या फिर IB स्मॉल आई या फिर I नॉट भी आप लोग बोल सकते हैं। AB ब्लड ग्रुप के लिए क्या होता है, AB ब्लड ग्रुप में हम लोग को एक अलग मतलब फिनोमेनन को नोटिस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। मतलब दोनों ही एलील अपने आप को फिनोटाइप यानी कि बाहर एक्सप्रेस करेगा, दोनों ही एलील अपने आप से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। यहाँ पर एक ही जीनोटाइप पॉसिबल होता है IA, IB, और O के लिए कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं रहेगा यानी कि स्मॉल आई। अब हम लोग देख लेते हैं कौन से ब्लड ग्रुप के लिए उसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो A ब्लड ग्रुप के लिए यहाँ पर A एंटीजन, B ब्लड ग्रुप के लिए B एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप के लिए A एंड B बोथ एंटीजन, और O ब्लड ग्रुप के लिए कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब एंटीबॉडी के लिए क्या होता है, ये जो एंटीजन A या फिर B, इसके अगेंस्ट में जो एंटी A या फिर एंटी B एंटीबॉडी तैयार होगा, ये
ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, ये एक कॉमन एंटीबॉडी होता है जो कि अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा इनके अंदर भी प्रेजेंट होगा। तो जब कोई न्यूबॉर्न बेबी जस्ट पैदा हुआ है तब उसके ब्लड के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होगा। समय के साथ साथ जब वो बच्चा आउटर एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में आएगा तब जो बैक्टीरिया या फिर मोनेरा अगर ए या फिर बी एंटीजन को लेकर उसके बॉडी में एंटर करता है, तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से मान लेते हैं बेबी का ब्लड ग्रुप है ए, यानी कि उसका ब्लड या फिर उसका इम्यून सिस्टम एंटीजन ए को जानता है, पर बैक्टीरिया में एंटीजन बी है। तो वो एंटीजन बी को तो बेबी का इम्यून सिस्टम एक फॉरेन बॉडी के नाम हिसाब से ट्रीट करेगा। तो तब क्या होगा कि बी के लिए उसके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होगा, यानी कि उसके बॉडी में जो फॉरेन बैक्टीरिया आया उसके बदौलत से उसके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हुआ। एंटीबॉडी वो जब पैदा हो तब नहीं था। सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी के लिए एंटीबॉडी, ए बी के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, और ओ के लिए बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप के आदमी को ब्लड दे सकता है, जिसको हम लोग कॉम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर कोई डोनर का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए ब्लड ग्रुप के आदमी को ब्लड दे सकता है, पर बी ब्लड ग्रुप के आदमी को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ब्लड में तो एंटी बी एंटीबॉडी है। तो अगर एंटी बी एंटीबॉडी एंटीजन बी के साथ रिएक्ट करेगा तो एग्लूटिनेशन या फिर ब्लड क्लम्पिंग फॉर्म कर देगा। सो एक ए ब्लड ग्रुप का आदमी बी ब्लड ग्रुप के आदमी को ब्लड नहीं दे सकता। पर अगर हम लोग देखें ए बी के अंदर तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, तो अगर एंटीजन जाएगा भी उसके बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो ए ब्लड ग्रुप का आदमी ए बी ब्लड ग्रुप के आदमी को ब्लड दे सकता है। सिमिलरली अगर क्योंकि ओ के अंदर बोथ एंटी ए एंटीबॉडी दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, सो ए ब्लड ग्रुप का कोई आदमी ओ ब्लड ग्रुप के कोई आदमी को ब्लड नहीं दे सकता है। बी के लिए कोई आदमी का अगर बी ब्लड ग्रुप है तो वो ए को नहीं दे सकता, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या है, वो उसके ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीजन है, तो वो ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। पर अगर ओ के लिए देखें, ओ के ब्लड के आरबीसी में तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है, किसी के लिए भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं RH ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। RH ब्लड ग्रुपिंग RH डी जीन या फिर डी जीन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि क्रोमोसोम 1 में प्रेजेंट होता है, यानी कि RHD या फिर डी जीन क्रोमोसोम 1 में प्रेजेंट होता है। अगर RHD जीन प्रेजेंट हुआ तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आएगा, अगर RH जीन एब्सेंट हुआ तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप आएगा। अब RH पॉजिटिव जो है वो दुनिया के 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को कैरी करते हैं, और रेस्ट 20% के अंदर RH नेगेटिव होते हैं, यानी कि डी जीन प्रेजेंट होना एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। RH ब्लड ग्रुप के लिए इतना ही जान लो, इनफ है। तो आज के लिए इतना ही।